अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं, विषय हिंदी। समय आपको मिलेंगे दोस्तों 3 घंटे। पूर्णांक आपका होगा 80 का। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोगों के कुछ निर्देश दिए हैं, तो निर्देश आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए 1 × 6 बराबर। तो दोस्तों आप लोगों की ये 6 अंक के क्वेश्चन हैं। उषा का जादू टूटने का कारण। तो दोस्तों इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, सूर्यदेव, सूर्यशस्त, ओस, मंद मंद हवा। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यदेव। आपका आ वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है दूसरा, चौके के गीले होने का भावार्थ है नए जीवन का उदय व वातावरण में नमी, भोजन के लिए तैयारी होना, वातावरण में शुष्कता। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, नए जीवन का उदय। अगला क्वेश्चन दिया है, सिल्वर बैंडिंग कहानी की मूल संवेदना है पीढ़ी का अंतराल, पश्चात संस्कृति का प्रभाव, साथ जयंती, हंसियों पर धोखले जाते मानवीय मूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीढ़ी का अंतराल। तो दोस्तों अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग गूगल पर सर्च कीजिए upboardlive.com। तो आपको वहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड मिल जाएगी। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही है भारत की संस्थाएं। दोस्तों इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, 4, 3, 5, 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, बाबाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, विवानु भव विचारी संयुक्त रस निष्पत्ति। यह परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की, आचार्य भरत मुनि की, आचार्य भामह की, आचार्य मम्मट की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि की। अगला क्वेश्चन आपका है, बात की धनी होना मुहावरे का अर्थ है बहुत पैसे वाला, जुबान का पक्का, खानदानी, बातों की कमाई करने वाला। इसका राइट आंसर हो जुबान का पक्का होना। अगला क्वेश्चन दिया, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो क्वेश्चन है, सीरीज का फूल के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन दिया है, मुगलों के पंख के रचनाकार हैं रघुवीर शाह या उमाशंकर जोशी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उमाशंकर जोशी। अगला क्वेश्चन दिया, कूटीकरण को भी कहते हैं एनकोडिंग, आउट कोडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा एनकोडिंग। अगला क्वेश्चन दिया, आनंद की पाठशाला से लगती थी 10 बजे या 11 बजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 बजे। अगला क्वेश्चन है, राम मेहनत करता है यह वाक्य है संयुक्त साधारण साधारण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साधारण वाक्य। अगला क्वेश्चन है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य कहलाता है चंपू काव्य मुक्तक काव्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंबू काव्य। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर या द्विवेदी। दोस्तों इसमें से आपको 2 में से आपको आंसर में लिखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारती हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, सही जोड़े मिलाई। दोस्तों आप लोगों को सही जोड़े मिलाने हैं। परशुनाथ रेणु का हो जाएगा 6 प्रकार, आत्म परिचय का हो जाएगा भाषा, अतीत के पाँव के हो जाएगा शब्द गुण, मधुर ओज प्रसाद का हो जाएगा पहलवान की ढोलक, हिंदी का हो जाएगा स्तंभ लेखन, समाचार लेखन का हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, छा यात्रा वृत्तांत का हो जाएगा अभिनय व्यंजन व लक्षणा। अगला क्वेश्चन दिया है, सही जोड़े के उत्तर निम्नलिखित केवल उत्तर दिए गए हैं। तो दोस्तों सॉरी, भी आप लोगों के उत्तर नहीं थे, ये आप लोगों के उत्तर दिए हैं। पहलवान की ढोलक, हरिवंश राय बच्चन, यात्रा वृत्तांत, शब्द गुण, भाषा, 6 प्रकार। तो दोस्तों आप लोगों के ये आंसर हैं, वे आपके क्वेश्चन थे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, वाक्य एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो दोस्तों आप लोगों की एक वाक्य में उत्तर लिखना। राष्ट्र भाषा से आप क्या समझते हैं? कविता का पहला उपकरण क्या है? यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूते के लिए कानून बनूंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। कथन किसका है?
अगला आपका पॉइंट है कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उठ सकती है। अगला है आपका पॉइंट राज ने लूटन से क्या कहा। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है दोए का उल्टा करने से कौन सा छंद बन जाता है। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन आपको दिए हैं सत्य और असत्य क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया का विशेषण होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा दिया हुआ है उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला आपका पॉइंट दिया लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट आपका पॉइंट पाठ रुबाइयाँ व गजल में कवि ने खुद को देश पर न्यौछावर कर दिया। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन आपका दिया है प्रगतिवाद की दो प्रवृत्तियां लिखिए। तो अथवा में भी दिया है दोस्तों, आपको अथवा में दिया है। जो आपको आंसर सही लगे, क्वेश्चन सही लगे, उसको आपको एक में से आंसर को लिखना है। छायावाद की दो प्रवृत्तियां लिखिए। आंसर हो जाएगा छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं पहला व्यक्तिवाद की प्रधानता, दूसरा है श्रृंगार भावना, तीसरी दी हुई है प्रकृति का मानवीकरण, सौंदर्य अनुभूति, नारी के प्रति नवीन भावना, जीवन दर्शन, वंदना एवं करुण अधिक। तो दोस्तों ये भी आपके अथवा में दिया प्रगति की दो प्रवृत्तियों की विशेषताएं अधिक व सामाजिक समानता पर बल, नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर, ईश्वर के प्रति अनसाथा, सामाजिक यथार्थ का चित्रण, भागवाद की अपेक्षा कर्मवाद की सत्ता पर बल। सातवां क्वेश्चन दिया है बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। अथवा में दिया है रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है। इसका आंसर हो जाएगा चिड़िया के बच्चे नीड़े से क्यों चहकते हैं। चिड़िया के बच्चे नीड़ों से इसलिए चहकते हैं क्योंकि उनके माता पिता लौटकर आ रहे होंगे या बच्चे भूखे प्यासे होंगे, उन्हें खाने की चीज़ मिलने की प्रतीक्षा होगी, वे सारे दिन अकेले रहकर अपने माता पिता से मिलने को उत्साहित हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। तो दोस्तों आप लोगों को नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर लिखना है। इसमें भी आपके थ्रू दिया कहानी व उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ना एक साइड आपका नाटक दिया एक साइड एकांकी। नाटक में अनेक नेक होते हैं, नाक के एक से अधिक, एकांकी में एक ऑफ होता है, एकांकी में एक ही क्रिया घटना होती है। दूसरा दिया कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी रहती है। इधर आपका दिया है एकांकी साइड कथानक की विकास प्रक्रिया आरंभ से ही प्राप्त रहती है। और दिया हुआ इसका संकर भाग होता है तो इसका भंवर होता है। पांचवा दिया है नाटक के कथानक में फैलाव या विस्तार रहता है। एकांकी सेट दिया एकांकी के कथानक में घनत्व रहता है। अगला क्वेश्चन आपका नाम दिया भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। पेंजिंग पाओ से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर हो जाएगा भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ है धन की देवी, लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था, वह बहुत गरीब थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छिपाती थी। उसे यह नाम उसके घर वालों ने दिया होगा। भारतीय समाज में लड़की का पैदा होना वास्तव में लक्ष्मी का घर माना जाता है, यही कारण है कि उसके जन्म लेने पर उसके घर वालों ने यह नाम रख दिया। क्वेश्चन आपका 10वां है जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की मां ने पाठशाला जाने में लेखक की क्या सहायता की। ये भी आपको थीम दिया है मोहनजोदड़ो के घरों की दो विशेषताएं लिखी। 11वां दिया बिंब क्या है, रेख कविता में बिंब का क्या कार्य है। ये भी आपके थोड़े दोस्तों ये आपका आंसर नहीं दिया तो आप लोग कुछ भी मन से अपने लिख सकते हैं। फीचर लेखन से क्या आशय है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिंब हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली है। बिंब का अर्थ है कविता को पूर्ति काव्य में बिंब के वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा केंद्रीय अनुभवों को आधार पर निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन दिया अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं चार संधारी भावों को नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द के सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द व्यक्ति कहलाती। दूसरे शब्दों में शब्द की जिस
शक्ति से उसके सांकेतिक प्रशुद्ध अर्थ का बोध है, उसे अभिधा कहते हैं। अभिधा शब्द का पहला व्यापार है। शब्दोच्चार के साथ ही जिस का बोध होता है वह उस शब्द का मुख्य अथवा वाच्य अर्थ है। शब्द और उसके मुख्य अर्थ में जो संबंध होता है उसे वाचक वाच्य संबंध कहते हैं। शब्द वाचक होता है और उसका मुख्यार्थ वाच्य। अभिधा शब्द शक्ति की उदाहरण। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका तिमा शैव छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा परिभाषा यह वर्णिक छंद है। इसमें कुल 23 वर्ण होते हैं। इसमें 7 मगध आई और अंत में 2 गुरु 5 होते हैं। वैसे शैव छंद 22 वर्णों से लेकर 26 वर्णों तक वो हो सकता है। मत गायन का उदाहरण तो ये आपका दिया है या लुकरी अरु कमरिया पर रज व्यू पटको ला ताजी टरो अठो सिद्धू नवो निधि को सुख नंद की गाम चारय बिसारू रसखान कयो इन नैनन त्यो ब्रज के बान बाया तड़क निरु कोटि हूँ कल धोत के दाम करील के कुंजन उपरे वारू। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भाव पल्लवन का कर लिखिए। मुल्लक बदल जाए वतन 2 वतन होता है। उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखिए। दोनों के एक एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र जी इस कथन में विदेश से रहने वाले व्यक्ति का अपने देश वतन को प्रति लगाव एवं व्यापार को व्यक्त किया। विदेश से भारत देश के परिवर्तन से व्यक्ति के अपने देश के प्रति प्रेम में थोड़ी भी कमी नहीं आती। इतना कहने के पश्चात वह मिश्र जी से यह भी कहता है कि गंगा और गंगा के कछार से मेरा सलाम कहे। मिश्र जी को उस व्यक्ति की भावनाओं से ज्ञान होता है कि व्यक्ति भले ही संसार के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, किंतु मातृभूमि के प्रति अनुराग कभी कम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 15 निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। अपना उल्लू सीधा करना, खाक छानना अथवा निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर लिखिए। तनु को शुद्ध गाय का दूध पिला, घर में चाय केवल नाम मात्र को बची बिंदियों के आधार पर लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा खाक छानना एक प्रचलित लोकगीत अथवा हिंदी मुहावरा है। अर्थ व्यर्थ मेरे फिरन प्रयोग हमने सोचा कि पुस्तकालय की खाक छन्ने की बजाय क्यों ना सर्वज्ञ जी योग्यता का लाभ उठाया जाए। कन्हैया लाल कपूर। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना हित साधना, अपना काम निकालना। वाक्य प्रयोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने मित्रों को भी धोखा देने नहीं चूकते हैं। अगला क्वेश्चन रघुवीर साय अथवा कुंवर नारायण की काव्य कथाएं विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। रचनाएं कोई 2 भाव कच्छ कला। आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। रचनाएं काव्य संग्रह चक्रव्यूह संग्रह आकारों का आसपास समीक्षा आज और आज से पहले मेरे साक्षात्कार आदि। दूसरा दिया भाषा शैली संस्कृत उत्तर भारत की स्थानीय बोलियां फारसी अरबी जैसी इस्लामी भाषाओं के अलावा अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व और उनकी भाषा द्वारा भारतीय सामाजिक संरचना के हर आयाम के लिए किए गए गहरे औपनिवेश हस्तक्षेप में हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की खड़ी बोली विचारों में खुलापन, भाषा और विश्व की विविधता कविताओं के विशेष गुण है। संशय संभ्रम प्रश्नकुलता कविता के बीज शब्द। तीसरा दिया है सत्य में स्थान 2019 में वर्ष 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित देश के सबसे बड़े साहित्य सम्मान से साहित्य अकादमी सम्मान, कुमार आसान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय प्रेमियों फरोनिया सम्मान और 2009 में महाप्रदूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। रघुवीर साय रचनाएं काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध सन 1967 में प्रकाशित हंसो और हंसो जल्दी हंसो, सन 1975 प्रकाशित सीढ़ियों पर धूप में आदि कहानी संग्रह रास्ता इधर से है, सन 1972 में प्रकाशित का निबंध संग्रह लिखने का कारण, सन 1978 में प्रकाशित साहित्यिक विशेषताएं। रघुवीर साय की प्रतिभा लेखन लगभग सभी संभव रूपों में प्रकट हुई। वह कवि, कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार, व्यंग्यकार, साहित्यिक समीक्षक, पत्रकार, आलोचक, अनुवादक, संपादन कला में कुशल, नाटककार, व्याख्याकार और यात्रा प्रवृत्त लेखक भी थे। उन्होंने इस रूप में गहरी सूझबूझ, संवेदनशीलता, बौद्धिक प्रखरता तथा रचनात्मकता के साथ काम किया। उनकी रचनाओं में
में जाति या वैयक्तिक भावना नहीं के बराबर भाषा शैली। रघुवीर सैन ने अधिकतर बातचीत की शैली में लिखा है, ये आवश्यक शब्दों के प्रयोग से बचते रहे। व्याकरण और अनुभव की आवेग सरायत अभिव्यक्ति भी इनकी कविता की अंतिम विशेषता। इन्होंने कविताओं में अत्यंत साधारण तथा अनायास सी प्रतीत होने वाली दुई दरोड़ विडंबनाओं को व्यक्त किया, साथ ही अपना काव्य में सीधा सरल और संधि भाषा का प्रयोग किया है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा फर्सी स्वरनाथ रेणु की साहित्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखी रचनाएं कोई दो भाषा शैली। तो ये दोस्तों आप लोगों का आंसर दिया, तो आप लोग देख लीजिए, फिर कॉपी पर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपका 18वां दिया, मेरे सपनों का भारत शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखिए। जनसंख्या समस्या शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक संबंध लिखिए। 19वां अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो अनपढ़ जिसमें कोई आकृति नहीं, ऐसे पत्थरों को आकृति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदन जागना और प्रेरणा प्रतिष्ठा करना। इस संस्कृति वास्तविक संस्कृति उन गुणों का समुदाय जहाँ अनेक प्रकार की शिक्षा अपने प्रत्यक्ष मनुष्य प्राप्त करता है। संस्कृति का संबंध मुख्यतः मनुष्य की वृद्धि एवं स्वभाव आदि मनोवृत्ति से। संक्षेप में संस्कृति विशेषताएं मनुष्य की मनोवृत्तियां से संबंधित और इन विशेषताओं का अनिवार्य संबंध जीवन के मूल्यों से होता है। विशेषताएं तो स्वयं से मूल्यवान होती हैं। तो दोस्तों आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। निस्तारण पत्थरों को कैसे जीवंत बनाया जा सकता है? व्यक्तित्व में विशेषताएं कब अद्भुत समझती हैं? तो इसमें 8वीं में दिया है, दे रहा है अभियान तुझको मस्त होकर मेघ काले उठ रही है पांजा प्रबलम जोर इनका अजमा शपथ तुझको जो हटाया एक पग भी आज पीछे प्राण में भर अटल सहस खेल इनको खिलाले नशा की पट भूमिका प्रसृष्टि का कर चित्र अंकित जिस विजय देरी सुनिश्चित। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट करती जाए या फिर कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये आपका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन 21वां निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग शायद व्याख्या लिखी। तो दोस्तों ये भी आपके क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन छाट काफी पर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपका 22वां दिया, अपने जिले के जिलाधीश महादेव को ध्यान विस्तार यंत्र पर रोक लगाने वाले हेतु आवेदन पत्र लिखना। अपने पिताजी को अपनी पढ़ाई के संबंध में विस्तृत जानकारी पत्र प्रेषित किया है। तो दोस्तों आप लोगों का ये आंसर दिया है, आप लोग कापी पर नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखना है। मेरे प्रिय लेखक पर लिखना है, स्वच्छता अभियान पर लिखना है, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव पर लिखना है, कोविड-19 पर लिखना है, पुस्तकालय आवश्यकता और महत्व पर लिखना है। तो दोस्तों ये आप लोगों का स्वच्छता अभियान पर निबंध लिखा है, तो आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइए, हम आपके लिए प्री बोर्ड का सोल्यूशन हर क्लास का प्रोवाइड कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।